सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। बोले सभी लोग। यानी कानी चपापानी जन्मांतरी कृतानि च तेन सर्वे क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरा। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा क्षम्यतां परमेश्वरा क्षम्यतां परमेश्वरः। और महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से यही कहते हैं कि कथा श्रवण करने का नियम क्या है। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। क्या है? ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान की यज्ञ जहां पे हो वहां वीर पुरुष बन के आप लोग बैठ जाते हैं। कल भी यही रात्रि को समझा दे। विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रतां पात्रात् धर्मापनो धनात् धर्मम ततः सुखम। श्रोता और सरोता और सोता, इनमें अंतर बताया था प्रथम दिन। श्रोता तो वो है जो सुने और अपने हृदय में विराजमान करे और उस पर चिंतन करे। वो कौन है? श्रोता। वो प्रथम कोटि का श्रोता है। और दूसरा सरोता। सरोता सुना, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, वो है सरोता। और तीसरा सोता। अरे चलो घर में काम धाम है, सोने को मिलता है नहीं, महाराज जी की कथा में चलेंगे, वहीं विश्राम करेंगे, वो है सोता। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का कौन सा है? श्रोता या सोता? श्रोता। तो आप लोग श्रोता बनिए, सोता मत बनिए। सोने के लिए तो घर परिवार है। तो भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का जो सुनने की विधि है, उसमें जमीन पर बैठ के आसन पे भक्ति से, श्रवण से, श्रद्धा से उस कथा का रसपान करना चाहिए। बीच बीच में वार्तालाप करते हैं आप लोग। ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है, क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो वदावै। तो आप लोग सभी लोग पालन करिए और ध्यान दीजिए। कौन कौन सहयोग करेगा? हाथ खड़ा करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की, राजा परीक्षित की जय हो। कल की जो कथा थी, उत्तरा के गर्भ में कौन होता है? राजा परीक्षित। और जिसकी स्वयं रक्षा कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण। और जिसके श्री कृष्ण रक्षक हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? प्यारे बंधुओं, पांडव लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। राजा परीक्षित को अपना संपूचा जितना भी राज्य है सारा वैभव देकर के स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इधर राजा परीक्षित
एक समय की बात है, वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शिकार खेलने के लिए जाते हैं। और वहां पे उनको प्यास लगती है। जब शिकार खेलते खेलते वो थक जाते हैं तो उनको प्यास लगती है। जब प्यास लगती है तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। उस ऋषि के आश्रम में जाकर के देखते हैं कि ऋषि तपस्या में लीन है। और उस मुनि का नाम क्या है? शमीक मुनि। कौन से मुनि? शमीक मुनि। तो उससे कहते हैं, महात्मा तेरे को पता नहीं, तेरे सामने राजा परीक्षित खड़ा है। कौन खड़ा है? राजा परीक्षित खड़ा है। हमें पीने के लिए जल चाहिए, लेकिन वो अपनी समाधि में लीन होते हैं। तो वहां पे एक मरा हुआ सर्प पड़ा होता है। क्या? सर्प पड़ा होता है। और उस सर्प को उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? इसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है, इसके पूर्व की जो कथा है, उनकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है? एक बार जब राजा परीक्षित वन में होते हैं तो जो धरती महारानी हैं वो गाय का रूप धारण की हुई हैं, और जो धर्म महाराज हैं वो बैल का रूप धारण किए हुए हैं। और पीछे से कलयुग महाराज उनको मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तो कलयुग महाराज से जब राजा परीक्षित की मुलाकात होती है तो राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे राज्य में तेरा ये दुस्साहस कैसे हुआ? तो इनको परेशान क्यों कर रहा है? मैं आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को मार दूंगा। क्या करूंगा? मार दूंगा। तो कलयुग महाराज माफी मांगते हैं, कहते हैं हमको मारिए मत, हमको 4 स्थान दे दीजिए जिसमें मैं वास कर सकूं। तो प्रथम स्थान कौन सा है? हाँ जी, सोना। और उस सोना के 2 अर्थ हैं। कौन कौन से? एक तो सोना वो जो हम सोते हैं, और दूसरा सोना जो पहनते हैं। और ये प्रथम स्थान। दूसरा स्थान जहां मदिरा पान होता हो, शराब का सेवन होता हो, वहां पे दूसरा स्थान दिए। और तीसरा स्थान जहां पर जुआ खेला जाता हो, तीसरा स्थान दे। और चौथा स्थान जहां पर वैश्याएं नृत्य कर रही हो, वहां पे चौथा स्थान दे दिया। तो जब प्रथम स्थान दिया तो राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट लगा था। किसका था वो मुकुट? स्वर्ण का मुकुट था, सोने का मुकुट था। उसी में कलयुग जाकर के प्रवेश कर गया। और प्रवेश जब कर गया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि ज्यादा व्यक्ति पे सोना आने के बाद व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि कनक कनकते 100 गुनी माद कथा अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। कनक कनक मतलब होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, जिसको बोलते हैं। तो यदि धतूरा आदमी खा ले तब भी पागल हो जाता है, और किसी के पास ज्यादा सोना आ जाए तो वो बौखला जाता है।
फिर वो संसार में किसी को समझता नहीं है। सर्वस्व हम ब्रह्मास्मि, जो कुछ हूं मैं हूं, बाकी कोई नहीं हमारे सामने। लेकिन जिस समय उसको ठोकर लगती है और पता चलता है, उस समय उसके पास समय नहीं होता है, सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और ये बोध कब होता है? जब आप किसी संत की शरण में जाते हैं, तो उसी में कलयुग महाराज प्रवेश कर गए। और ये मुकुट कौन सा है? ये मुकुट कौन सा है? ये मुकुट वो है जो जरासंध को मार के लाया गया था, ये वही मुकुट है। और पाप का मुकुट है, क्योंकि जो अधर्म से धन कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास स्वतः हो जाता है। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? कौन वाहन है लक्ष्मी जी का? उल्लू। कौन सा? उल्लू। और ज्यादा लक्ष्मी आ जाए तो व्यक्ति की बुद्धि कैसे हो जाती है? उल्लू बैठ जाता है उसकी बुद्धि पे। लेकिन उस अधर्म के धन को शुद्ध कैसे किया जाए, उसका भी बड़ा सुंदर विस्तार है कि आपका धन शुद्ध जब ही हो सकता है कि दान में कम कलो युगे। कलयुग में सबसे बड़ा दान का ही महत्व बताया गया है। हम जो भी अधर्म से धन कमाते हैं, उसमें किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी सत्पुरुष को यदि दान कर देते हैं तो धन शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? एकदम शुद्ध हो जाता है। और वरना यदि कलयुग का उस प्रवेश हो गया तो उस घर में ग्रह कलेश बहुत सारे उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने धन को शुद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि महाराज जी कह रहे हैं तो 1,50,000, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। आपकी जो श्रद्धा है, क्योंकि कल भी बताए थे कि यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। और बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। जब आप संकल्प करते हैं, सुबह संकल्प होता है तो उसमें दक्षिणा रखना अनिवार्य होता है। तो 3 बार आपसे बुलवाया जाता है। क्या उच्चारण कराया जाता है? हाँ जी, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, तो वाचमन का हो गया। तिरुवाचक क्या भरते हैं? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य। 3 बार कि हम नारायण को साक्षी मान करके इस बात का संकल्प कर रहे हैं कि इस कार्य को कौन पूर्ण करेगा? नारायण ही पूर्ण करेंगे। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। और आपने दर्शन किया होगा, अखंड दीपक जलता है। क्यों जलता है? दीपक जो होता है वो हमारे कर्म का साक्षी होता है। किसका? कर्म का साक्षी होता है। दीपक इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं तो भगवान पूछते हैं कि धरती पे तूने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं? तो कहता है जो भी मैंने पुण्य कर्म किए उसके अग्निदेव साक्षी हैं। इनको साक्षी मान करके मैंने कथा श्रवण की है। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्यारे बंधुओं, जब कलयुग का प्रवेश राजा परीक्षित के स्वर्ण के मुकुट में हो गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई और समेक मुनि के गले में तक्षक, तक्षक किसको कहते हैं? सर्प को बोलते हैं।
उन्होंने समीक मुनि की गले में उस तक्षक को डाल दिया। तो उसी आश्रम में कुछ बालक खेल रहे थे और वो जाकर के समीक मुनि के पुत्र को बताते हैं, हे बालक कि तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। क्या हुआ है? अपमान हुआ है। तो बालक गंगा में स्नान करते वहीं पे श्राप दे देता है कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसकी आज से 7वें दिन उसकी उसी तक्षक से मृत्यु हो जाए। इतना बड़ा श्राप दे देता है। जब श्राप दे देता है तो इधर समीक मुनि की समाधि टूटती है। तो जब उनका बालक आता है उसका नाम क्या होता है?